हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सीएसआईआर ने अपनी तरफ से जून के लिए नोटिफिकेशन रिलीज आउट कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम डेट्स है स्टूडेंट्स वो है 26, 27 एंड 28 ऑफ जुलाई। और लाइफ साइंसेज का मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स 28 ऑफ जुलाई ही होगा। तो चलिए यहाँ पर अब आपके लिए कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपके लिए बहुत एसेंशियल है डिस्कस करना। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है फॉर द जून 2025 एग्जामिनेशन। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो सीएसआईआर की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि nta.ac.in, इस पर आपको विजिट करना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन दे रखा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर। आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हेयर, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इनका, वो आपके सामने इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब ये मैंने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग के लिए स्टूडेंट्स डाउनलोड कर रखा है। अब इसमें क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो जरा देख लेते हैं। 93 पेजेस का आपका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और इसके की पॉइंटर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें कोई बदलाव आया है, तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी में तो ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर रखी है, जैसे कि जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको लगभग 55% मार्क्स जो हैं उनके पास उनके मास्टर्स में होने चाहिए, तब जाके वो ये वाला टेस्ट दे सकते हैं। और जो कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको स्टूडेंट्स यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है, और उनके अगर मास्टर्स में 50% नंबर है तो भी वो ये वाला इम्तिहान जो है स्टूडेंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि मास्टर्स डिग्री जो है वो परस्यू कर रहा है और अपने फाइनल ईयर में है, तो क्या वो स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। यहाँ पर ये चीज मेंशन है कि अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटेड वाली कंडीशन है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, एग्जाम दे सकता है। हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शेल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर नेट। यानी कि अगर आप जाते हैं, आप एग्जाम देते हैं तो आप नेट के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर्स डिग्री। यानी कि जब वो मास्टर्स डिग्री अपनी पास कर लेंगे तभी जाके उन्हें नेट की एलिजिबिलिटी जो है स्टूडेंट्स वो मिलेगी। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। तो जैसे ही आपके पास नेट रिजल्ट आता है तो आपको लगभग उसके बाद 2 साल के अंतर्गत आपको अपना जो मास्टर्स है वो कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ देखें तो यहाँ पर मेंशन है कि अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी के लिए सिर्फ जाना चाहता है, जो कि कैटेगरी 3 ऑप्शन रहता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपके पास जो नेट अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब आप फॉर द पीएचडी आप अगर क्वालिफाइड हैं, तो इस कंडीशन में आपके पास स्टूडेंट्स जो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने का समय रहेगा वो रहेगा सिर्फ 1 साल का। तो 1 साल के अंतर्गत आपको अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना है तो आप डेफिनेटली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो मेंशन है पीएचडी डिग्री होल्डर्स जिनका मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, पर वो नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट्स डेफिनेटली नेट का पेपर दे सकते हैं। इस कंडीशन में उन्हें किसी भी तरीके का अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो कैंडिडेट्स आर नीदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। तो इस तरीके से उन्हें सपोर्ट के लिए या फिर दिखाने के लिए कि हम एलिजिबल हैं, हमने मास्टर्स बहुत पहले कर रखा था, तो इसकी कोई चेंजेस इस तरीके से नहीं आए हैं कि जिसमें उन्हें अलग से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें तो यहाँ लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, यानी कि उसने डिप्लोमा कर रखा है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में उसके पास क्या कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन में वो क्या नेट का एग्जामिनेशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो जरा देख लेंगे। कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट अवॉर्डेड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन डिग्री, ठीक है ना, शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट असर्टेन द इक्विवेलेंस ऑफ द डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट विद मास्टर्स डिग्री। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपने डिप्लोमा डिग्री करी है क्या वो एक मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनके
4 साल का प्रोग्राम रहता है जिनके पास, या फिर वो 8 सेमेस्टर का बैचलर्स प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रहेगी एस्पिरेंट्स, वो रहेगी 75% मार्क्स की। मतलब आपको अपने जो ग्रेजुएशन आपका 4 साल का है उसमें आपके पास लगभग 75% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल रहेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिला है SC, ST एंड OBC कैटेगरी को। इसके बाद स्टूडेंट्स और पॉइंटर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें जो भी आपको आगे फर्दर पॉइंट्स देखने को मिले हैं, ये सभी 4 साल के डिग्री प्रोग्राम वाले एस्पिरेंट्स के लिए हैं। तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन अ नेट बेस्ड ऑन अ 4-year डिग्री प्रोग्राम विल बी एलिजिबल फॉर द JRF एंड फॉर द एडमिशन टू PhD। तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4 डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जो भी एस्पिरेंट 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद वो ये चाहता है कि PhD में एडमिशन ले आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, ये पॉसिबल है। JRF भी उसे मिल जाएगा स्टूडेंट्स, फेलोशिप भी मिल जाएगी सरकार की तरफ से, पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब तुम बैचलर्स पढ़ के तुम दोबारा से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो तुम्हें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा फॉर द मास्टर्स डिग्री, और फिर उसके बाद अगर आप नेट एग्जामिनेशन देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनते हैं। पर आप सिर्फ बैचलर्स करने के बाद अगर आप पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ 4 साल की डिग्री के बाद एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द कैंडिडेट्स जो भी 4 साल का प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर, वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट कंटेन्ड इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ पर उनको वही चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की, इस कंडीशन में उनको लगभग 1 साल के अंदर अंदर अपना जो एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स वो अपना क्वालिफाई कर लेना है। एग्जामिनेशन एज इन अपना जो ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन है वो उन्हें कंप्लीट कर लेना है। और इस कंडीशन में अगर आप फाइनल ईयर में मौजूद है तो भी आप डेफिनेटली पेपर जो है वो दे सकते हैं, चाहे वो मास्टर्स का हो चाहे वो ग्रेजुएशन का हो। 4 साल की ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, दे सकते हैं पेपर। मास्टर्स 2 साल का है, फाइनल ईयर में है, दे सकते हैं स्टूडेंट्स पेपर। सीधी सी बात यहाँ पर ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर मेंशन कर रखा है हमारे सामने अपर एज लिमिट की नॉट मोर देन 30 years as on the first day of month in which the examination is concluded। तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स आपका एज बिलो 30 है तो आप डेफिनेटली JRF के लिए एलिजिबल है। JRF के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट दे रखी है, दैट इज 30 years ऑफ एज। एडमिशन टू PhD के लिए स्टूडेंट्स कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। साथ ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। पर अगर आप फेलोशिप के लिए वेट कर रहे थे तो अगर आपकी 30 से ज्यादा उम्र है तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो पैटर्न क्या रहता है CSIR नेट एग्जामिनेशन का, तो पार्ट A, B, C में 3 पार्ट्स में हमारे पास पेपर आता है। पार्ट A जो रहता है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास 15 क्वेश्चंस जो है हमें अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 20, जिसमें हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, 0.5 नेगेटिव होती है मार्किंग्स। पार्ट B स्टूडेंट्स हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं, 35 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 0.5 इसमें भी नेगेटिव होती है। पार्ट C में 75 क्वेश्चन होते हैं, 25 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपके सामने जो पेपर हो जाएगा वो आपका 200 नंबर का बन जाता है, राइट। तो टोटल क्वेश्चंस 145 होते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट लगभग 75 करने होते हैं और आपका पेपर जो है वो 200 नंबर का रहता है। और नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एस्पिरेंट्स, तो इसमें आप लोग को अब डिस्कस करना है सिलेबस के रिगार्डिंग कि सिलेबस में क्या कोई बदलाव तो नहीं आया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैं CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और इसमें यहाँ पर सिलेबस का मेंशन है, इन्होंने ये मेंशन कर रखा है पेपर पैटर्न पार्ट ABC जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ आपको सिलेबस वाला लिंक देखने को मिलेगा, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। मतलब इन्होंने अभी तक जो 13 यूनिट्स हमारे पास मौजूद थी, जैसे कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल 13 वो सेम है, एज इट इज है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स कोई
कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिले हैं, यानी कि सभी यूनिट्स में सेम ही आपका सिलेबस है फॉर द जून 2025। यानी कि जो प्रपोज सिलेबस इन्होंने बोला था वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आप अभी अपनी तैयारी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि आपने पहले अगर करी है, या फिर आप PYQs की भी सहायता ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है कि अगर आप में से कोई सा भी एस्पिरेंट ये इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड है कि भाई हमें तैयारी तो करनी है पर मॉक टेस्ट से क्या हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मॉक टेस्ट है, ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप स्टूडेंट्स अगर मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं हमसे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप एडिशनल चाहते हैं डिस्काउंट कि आपको 79% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए हमारे किसी भी बैच पर या फिर हमारे किसी भी कोर्स पर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड है YT13 यानी कि YT13। तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग को सभी चीज़ों पर स्टूडेंट्स जो भी जैसे कि हमारे जो बैचेस है या जो मॉक टेस्ट है इन सभी पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। आप बेझिझक होकर स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके भी। अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो आप जरूर मेंशन करिए इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।